नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स शक्ति डिग्री कॉलेज खाटमपुर कानपुर नगर। आज हम परिपथ में ट्रांजिस्टर बायसिंग की पुनः निविष्ट या फीडबैक प्रतिरोध बायसिंग विधि का अध्ययन करेंगे। इस बायसिंग को संग्राहक आधार प्रतिरोध बायसिंग के नाम से भी जाना जा सकता है। इस चित्र में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को बायसन अवस्था के साथ दिखाया गया है। इसमें आरबी एक उच्च मान के प्रतिरोध को संग्राहक और आधार के बीच में लगाया जाता है। आधार धारा का मान निकालने के लिए वीसीसी की जगह वीसीबी का मान पता होना जरूरी है। इस प्रकार आधार उत्सर्जक संधि अग्रबायसित होगी और आधार धारा आईबी आधार प्रतिरोध आरबी से होकर गुजरेगी। इसी कारण परिपथ में शून्य सिग्नल संग्राहक धारा परिपथ में से प्रवाहित भी होगी। आइए परिपथ का विश्लेषण करते हैं। इनपुट परिपथ के लिए लूप समीकरण अर्थात किरचॉफ वोल्टेज लॉ से वीसीसी प्लस माइनस आरसी आईसी प्लस आईबी प्लस माइनस आईबी आरबी प्लस माइनस बीबीई इक्वल टू 0। वीसीसी इक्वल टू आरसी आईसी प्लस आईबी प्लस आईबी आरबी प्लस बीबीई। क्वेश्चन नंबर 1 या वीसीसी इक्वल टू आईसीआरसी प्लस आईबी आरसी प्लस आरबी प्लस बीबीई अथवा आईबी इंटू आरसी प्लस आरबी इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस बीबीई। अतः आरबी इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस बीबीई अपॉन आईबी माइनस आरसी। इक्वेशन नंबर 2। आउटपुट परिपथ के लिए लूप समीकरण लिखने पर हमें प्राप्त होता है वीसीसी इक्वल टू वीसीई प्लस आईसी प्लस आईबी इंटू आरसी। इक्वेशन नंबर 3 तथा वीसीई इज नियरली इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। इक्वेशन नंबर 3 भी। चूँकि आईबी की अपेक्षा करने पर आईबी इज़ वेरी स्मॉल देन आईसी, अतः हम उपर्युक्त समीकरण लिख सकते हैं। समीकरण 3 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर आरबी इक्वल टू वीसीई माइनस बीबीई अपॉन आईबी माइनस आरसी इक्वल टू वीसीई माइनस बीबीई अपॉन आईबी। इक्वेशन नंबर 4 चूँकि आरसी इज वेरी स्मॉल देन आरबी, अतः आरबी इक्वल टू वीसीई अपॉन आईबी, जहाँ आईबी इक्वल टू आईसी अपॉन बीटा। ऑपरेटिंग पॉइंट ज्ञात करने के लिए आईसी संग्राहक धारा आईसी इक्वल टू बीटा आईबी, यह मान समीकरण 1 में रखने पर वीसीसी इक्वल टू बीटा आईबी आरसी
प्लस आई बी ब्रैकेट में आर सी प्लस आर बी प्लस वी बी ई, इट इज इक्वल्स टू आई बी ब्रैकेट में आर बी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आर सी प्लस वी बी ई। अतः आई बी इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आर सी, इट इज इक्वल्स टू वी सी सी अपॉन आर बी प्लस बीटा आर सी। अतः आई बी इक्वल टू वी सी सी अपॉन आर बी प्लस बीटा आर सी। क्वेश्चन नंबर 5, वी सी ई का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 3a से वी सी सी इक्वल टू वी सी ई प्लस आई बी प्लस आई सी इंटू आर सी। अतः वी सी ई इक्वल टू वी सी सी माइनस आई बी प्लस आई सी इंटू आर सी। Since IB is very small than IC, we can write VCE equal to VCC minus IC RC। अब हम इसका स्थायित्व गुणांक निकालेंगे। स्थायित्व गुणांक S is less than बीटा प्लस 1, अतः S इक्वल टू 1 अपॉन आर सी प्लस आर बी अपॉन बीटा। इस बायसिंग के मुख्य 2 लाभ हैं। पहला एक साधारण सा प्रबंध है, इसमें केवल आर बी का प्रयोग होता है, तथा इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि यह बायसन व्यवस्था कुछ स्थायित्व भी प्रदान करती है, जिससे ऑपरेटिंग पॉइंट स्थिर रहता है। लाभ होने के साथ साथ इसमें कुछ कमियां भी हैं। इसकी प्रमुख कमी यह है कि इस प्रकार के बायसन का प्रबंध का जो स्थायित्व होता है वो अत्यंत कमज़ोर होता है। इसलिए तापमान में परिवर्तन या किसी और कंपन के कारण ऑपरेटिंग पॉइंट परिवर्तित हो सकता है। तथा इसकी जो मुख्य दूसरी कमी है वह यह है कि आरबी प्रतिरोध केवल डीसी फीडबैक ही नहीं होता, बल्कि एसी फीडबैक भी होता है, जिससे परिपथ लाभ भी कुछ कम हो जाता है।